प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण की अंतिम प्रश्नावली 4.4 का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें सबसे पहले आपको जो द्विघात समीकरण दिया गया है, आपको उसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद यदि मूलों का अस्तित्व है तो फिर उन मूलों का मान भी ज्ञात करना है। तो जैसे पहला समीकरण इसमें हमें दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो है यहाँ पर इस द्विघात समीकरण में विविक्तिकर ज्ञात करना होगा। विविक्तिकर का सूत्र होता है d = b² - 4ac। तो यहाँ पर से a b c के मानों की अगर हम तुलना करें तो यहाँ हमारे पास a जो है वो क्या है, x² के आगे का गुणन यानी 2 है, b हमारे पास -3 है और c हमारे पास 5 है। तो हम यहाँ पे मान रखते हैं। तो b का मान -3 है तो -3 का वर्ग -4 इंटू a का मान हो गया 2 और c का मान अचर पद का मान 5। तो इसे हल करेंगे 3 × 9 माइनस का प्लस हो जाएगा वर्ग करने पर, और इधर है आपका 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो आप इसको घटाएंगे तो आपका -31 आंसर आएगा। तो चूंकि आपका जो विविक्तिकर है उसका मान जो है वो क्या है, 0 से छोटा है, यानी 0 बड़ा है, विविक्तिकर का मान छोटा है। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे मूल हैं वो कैसे हैं, काल्पनिक हैं, अर्थात उनका अस्तित्व नहीं है, तो उन्हें हल नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसके बाद अगला समीकरण है 3x² - 4√3 × x + 4 = 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो विविक्तिकर का मान हम निकालेंगे d = b² की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 और c का मान कितना हो जाएगा 4। तो आप चाहें तो यहाँ पर उनको लिख भी सकते हैं, a = 3, b = -4√3 और c = 4। इससे आपको मान रखने में आसानी होगी। तो ये हमने b का मान रखा, b का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। तो 4√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, 16 48 हमें प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 चौको 48। तो 48 में से 48 गया तो कितना बचा, 0। तो यहाँ पर चूंकि आपका जो विविक्तिकर है उसका मान क्या है, 0 आया है, तो हमारे जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर। ठीक, तो d जब आपका 0 प्राप्त होता है यानी विविक्तिकर का मान 0 आता है तो मूल जो होते हैं उनका अस्तित्व होता है, यानी वो वास्तविक होते हैं, और साथ ही दोनों मूल जो होते हैं उनके मान क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर से हम जो है श्रीधराचार्य वाले सूत्र से जो है मूलों का मान निकालते हैं। तो श्रीधराचार्य हमारा सूत्र है -b ± √b² - 4ac/2a। तो इसमें मान रखेंगे, तो b इसमें पहले से माइनस में है तो हम इसको अंडर में ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फिर प्लस माइनस √b का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4/2a। 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। अगर हम ये सब फिर से ना लिखना चाहें तो ये हमें पता है कि b² - 4ac क्या होता है, हमारा d की वैल्यू होती है। तो हम सीधे यहाँ पर d की वैल्यू 0 भी रख सकते थे। तो इसे हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा x = ये जो वैल्यू है b की माइनस में थी बाहर और यहाँ अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। तो प्लस का 4√3 प्लस माइनस, आपको पता है जो b² - 4ac उसकी वैल्यू 0 आ गई थी, 48 - 48 से, और नीचे 2 3 6 हमें प्राप्त हुआ। तो 4√3 प्लस माइनस 0/6, या सीधे लिख सकते हैं 4√3/6। तो इसको अगर हम 2 से ऊपर नीचे भाग दें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6। तो इसका मान आया 2/3 3। तो यानी यहाँ पर x के जो दोनों मान हैं, हमारे जो मूल हैं वो क्या हैं,
पहला वैल्यू भी हमारे पास 2√3 है और दूसरा वैल्यू भी हमारे पास 2/3 दोनों ही मान हमारे ये हैं। तीसरा समीकरण है 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ विविक्तीकर का मान निकालते हैं। b² - 4ac सूत्र है आपका। फिर b का मान हम यहाँ पर रखेंगे -6 इसका स्क्वायर -4 इंटू यहाँ पर a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3। तो इसे हल करेंगे 6 × 36 -4 दूनी 8 8 3 24। तो घटाएंगे तो हमें 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी हमारे विविक्तीकर का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है 12 प्राप्त हुआ है। तो ये जो 12 है वो क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए हमारे जो मूल होंगे वो कैसे होंगे वास्तविक होंगे, यानी उनका अस्तित्व होगा। लेकिन चूंकि वो शून्य नहीं है, दोनों जो विविक्तीकर का जो मान आया है वो शून्य के बराबर नहीं है, तो इसीलिए हमारे जो दोनों मूल होंगे उनके मान क्या होंगे अलग अलग होंगे, अर्थात वो कैसे होंगे असमान होंगे। मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो अब इनको हल करते हैं। तो द्विघाती सूत्र हमने इस समीकरण के लिए अप्लाई किया मूल निकालने के लिए। x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो b की वैल्यू हमारे पास थी -6, तो माइनस इंटू बी की वैल्यू प्लस माइनस √b² - 4ac हमारे पास विविक्तीकर था जिसका मान आया था 12। तो हमने सीधे यहाँ पे विविक्तीकर का मान 12 रखा। नीचे 2 × a था तो 2 × a की वैल्यू हमने 2 रखी। तो माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस √12 को हम लिख सकते हैं 2√3। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 × 3 2 दूनी 4 4 3 12। तो जोड़े में से 2 बाहर आ गया और 3 अंदर रहा, तो 2√3 बचा बट्टे 2 दूनी 4। तो इन दोनों में 2 कॉमन था तो 2 हमने बाहर लिया, तो 2 3 6, यहाँ 3 बचा और यहाँ पे बचा सिर्फ √3। और इस 2 से नीचे वाले 4 में भाग चले गया तो 2 दूनी 4, नीचे 2 शेष रहा। तो x का जो वैल्यू हमारे पास आया वो है 3 प्लस माइनस √3/2। ठीक, जब हम इसका प्लस चिन्ह लेते हैं तो प्लस चिन्ह लेने पे हमें x का मान प्राप्त होता है 3 प्लस √3/2। और जब हम इसका माइनस वैल्यू लेंगे तो हमें इसका मान प्राप्त होगा x = 3 - √3/2। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न हल करना सीखा। उम्मीद है आपको हल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।